नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हेमक्रिस्ट क्लासेस में। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं जो मई मंथ में होने वाला है 2026 में, या आप सीसैट की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, या आपका बच्चा किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, किस प्रकार हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही वंडरफुल वे में आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए रहने वाली है। बस बने रहिए हेमक्रिस्ट क्लासेस में। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप इन वीडियोस को देखते हो तो हेमक्रिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, इफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स। जब कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किया जाए ए एक्स की शेप में, देन द इंडेक्स एक्स, ये जो इंडेक्स एक्स होगा, इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी इंडेक्स एक्स को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स में हम स्केयर्स, क्यूब्स, सर्ट्स, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम स्केयर देखते हैं कि बेसिकली स्केयर होता क्या है। बहुत सारे बच्चों ने तो याद किया होता है, लेकिन कई बच्चों को स्केयर फाइंड करने में और कोई नंबर क्या वो परफेक्ट स्केयर है, ये जानने में बहुत मुश्किल आती है। इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। बेसिकली नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए अपने आप के द्वारा, मान लो आपके पास 5 है, मैं 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एक परफेक्ट स्केयर बन जाता है, क्योंकि 5 5 से 25 होता है। इसी प्रकार कोई और नंबर, मान लो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 बनता है। इट इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है कि नंबर, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, अपने आप से ही जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानने की कोशिश करते हैं ये प्रॉपर्टीज हैं क्या। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है, इफ कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। जो भी स्केयर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स माइनस में नहीं हो सकता। -5, -6 इस प्रकार का नहीं हो सकता। दैट मीन्स पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी होगी, जो स्केयर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। याद रखना, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, इट कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। बहुत ही वंडरफुल प्रॉपर्टी है। जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके लास्ट में कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा हूं ये मेरे पास 10 है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, मींस एक जीरो है इसमें। लेकिन जब मैं इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस कर देता हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अगर आपको चेक करना हो तो ऑड और इवन से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर है, ऊपर वाला नंबर है 10, उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। जो नीचे वाला नंबर है ये 100 है। दैट मीन्स इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं। अभी इसी प्रकार में जब फिर इवन कर ऑड कर दूं इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर जब मैं इसको इवन कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स इट कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। लास्ट में कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, इट कैन नॉट एंड विद 2 3 7 और 8। जो भी स्केयर है, कोई भी स्केयर है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, वो कभी भी 2 3 7 और 8 से एंड नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे 2 का स्केयर हमें पता है 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, मैं इससे ऊपर चलता हूँ, 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर 25 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, 7 का स्केयर 49 होता है।
8 का स्केयर 64 होता है। आप इनके लास्ट में देखिए यूनिट प्लेस पे देखना क्या आ रहा है 6 5 6 9 4 लेकिन 2 3 7 और 8 कभी नहीं होगा। दैट मीन्स इफ कैन नॉट एंड विद 2 3 7 और 8। जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे या एंड में 2 3 7 या 8 दिखे, आप एग्जैक्टली कह दीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये रूल बता रहा है, ये प्रॉपर्टी बता रही है आपको। इस प्रॉपर्टी से आपको ये पता चलता है कि कोई भी नंबर जो उसकी यूनिट प्लेस पे या जो वो नंबर एंड हो रहा हो 2 3 7 या 8 से, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको रिमेंबर रखना होगा। ये प्रॉपर्टी है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं वो हमेशा इवन ही होगा, चाहे आप कोई भी नंबर ले लें। 4 मेरे पास था, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 4 4 जा 16 होता है, ये अगेन इवन आ गया। मैं 6 लेता हूं, 6 का स्क्वायर करता हूं, 6 6 जा 36 आया, ये फिर इवन नंबर आया। अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 का स्क्वायर करता हूं तो 8 8 जा 64 है, फिर से इवन नंबर आ रहा है। इससे एक चीज का प्रमाण पता चल रहा है कि कोई भी नंबर जब भी आप उसको स्क्वायर करेंगे अगर वो इवन होगा तो उसका जो स्क्वायर है वो भी इवन ही आएगा। ऑड कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसी के ऑल्टरनेट में स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड। लेकिन जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो भी ऑड ही रहेगा। 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर मींस 5 5 जा 25। 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 7 जा 49। आप देख रहे हैं ये सारे नंबर जो क्या हैं ऑड हैं। दैट मीन्स ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड रहेगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नहीं रहेगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको रिमेंबर करनी होंगी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चैप्टर है आपके सामने। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं 2026 जो अभी आने वाला है मई में, या आप किसी भी सीसैट की या किसी भी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको आपके लिए जो हेमक्रिस क्लासेस हैं बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। एक फ्री किस्म का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से समझाई जाएगी। ये रूल्स आपको समझने होंगे और याद रखने होंगे, चाहे आप किसी भी क्लास के छात्र छात्राएं हैं। अगर आप फिफ्थ प्रॉपर्टीज के बाद सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो एवरी स्क्वायर नंबर इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3। बहुत ही खास बात है, कोई भी स्क्वायर नंबर आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स मल्टीपल ऑफ बाई 3 बाई यूनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्क्वायर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, जब भी आप उसको स्क्वायर फाइंड करते हैं वो 3 का ही मल्टीपल होगा, या तो उसको एक्सीड करना पड़ेगा 1। 3 के मल्टीपल का मतलब है कि 3 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो एक्सीड बाई 3/1 होगा। दैट मीन्स मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मैंने नंबर ले लिया 2, 2 का स्क्वायर किया, 2 2 जा 4 आया। ये जो 4 है ये 3 का मल्टीपल का मतलब है कि जब मैंने 3 का मल्टीपल करता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 कर देता हूं तो इसका मतलब 4 हो गया। 3 1 जा 3 प्लस 1 मीन्स एक उसमें ऐड कर सकते हो आप, ओनली 1। मैं 3 का स्क्वायर करता हूं, ये तो सीधा ही 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9। मैं 4 का स्क्वायर करता हूं, 4 4 जा 16 होता है ना। अब ये 3 का मल्टीपल कैसे है माय डियर? 5 3 जा 15 और 3 ले लो आप, मैं 3 का मल्टीपल की बात कर रहा हूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 होता है, प्लस 1 करूं फिर 16 हो गया। हर एक नंबर, हर एक स्क्वायर या तो 3 का ही मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल में एक्सीड करना पड़ेगा उसको एक, यूनिटी 1। आप इससे ऊपर ले लो, 7 ले लो। 7 का स्क्वायर जब हम करते हैं 7 7 जा
49 होता है। तो ये 3 का मल्टीपल कैसे है? 16 3 जा 48 और प्लस 1 हमने यूनिटी का डाल दिया। दैट मीन्स रूल क्या बता रहा है? रूल ये कह रहा है, जो प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि एवरी स्क्वायर नंबर इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3, या तो वो मल्टीपल का 3 का ही मल्टीपल होगा, ये 100% परफेक्ट रियलिटी है, या उसमें एक्सीड्स मल्टीपल ऑफ 3 बाय यूनिटी, उसमें एक ऐड कर दो आप, तो आपको पता चल जाएगा। ये हर एक जितने भी नंबर्स हैं सभी चीजों के ऊपर लागू होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हम करने जा रहे हैं जो स्केयर की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर। हेमक्रिच क्लासेस में आप बहुत ही आनंद ले रहे होंगे। मैं प्रॉपर्टीज कुछ स्केयर्स की आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, जो प्रॉपर्टीज बहुत ही वंडरफुल हैं। आपको पूरी तरह से स्केयर को समझने में आसानी मिलेगी, और इन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। हर एक चीज इसमें डिस्कस की जाएगी। हेमक्रिच क्लासेस में आप जरूर बने रहें। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है, एवरी स्केयर नंबर इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड मल्टीपल बाई ऑफ 4 बाई यूनिटी। जैसे हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी में किया कि हर एक स्केयर या तो 3 का मल्टीपल होता है, या तो उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। इसी प्रकार जो भी स्केयर है इसके अलावा या तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मान लो 49 है, 49 एक परफेक्ट स्केयर है। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 कैसे है? 4 12 जा 48, या तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा और एक्सीड बाई 1 होगा। दैट मीन्स 4 12 जा 48 प्लस 1, वही 49 आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इफ स्केयर एंड्स विद 9 देन द डिजिट प्रोसीडिंग 9 मस्ट बी आइदर 0 और इवन। ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। जब भी स्केयर एंड हो रहा हो 9 से, जो डिजिट होगा प्रोसीडिंग 9 मस्ट बी आइदर 0 और इवन होगा। इसी प्रकार नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि 1 5 6 एंड 0 एट द एंड ऑफ नंबर, किसी भी नंबर के एंड में 1 5 6 या 0 हो, एट द एंड द नंबर रिप्रोड्यूस themselves as the last digit in their square, और यही नंबर आपके लास्ट डिजिट के स्केयर के लास्ट डिजिट में आपको दिखेगा। एक और प्रॉपर्टी है दैट द डिजिट सम ऑफ परफेक्ट स्केयर मस्ट बी 1 4 7 और 9। वो कैसे? भाई कोई भी परफेक्ट स्केयर है, कोई भी परफेक्ट स्केयर है, मैं 49 ले लेता हूं, तो जब मैं इसको ऐड करूं तो मेरे जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या आने चाहिए? 1 4 7 और 9। इन दोनों का सम, फिर से सिंगल डिजिट में आप ले आए इसको, 3 और 1 4, 36 एक परफेक्ट स्केयर है, और दोनों को ऐड करें तो 9 आता है। आप 11 का स्केयर 121 होता है, इसको भी ऐड करें 224। आप कोई और स्केयर ले लें 25, दैट मीन्स 257। एक चीज का आपको समझ आ रही है कि जो भी स्केयर है परफेक्ट स्केयर, उनके इंडिविजुअल डिजिट्स को जब जमा किया जाता है तो वो होना चाहिए 1 4 7 और 9, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। यही चीजें आती हैं, या तो उनको ऐड करेंगे 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। डिजिट सम ऑफ परफेक्ट स्केयर मस्ट बी 1 4 7 और 9। ये एक प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्केयर की हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जो क्लास है उसकी अच्छे से समझ आई होगी, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेकर जरूर जाएगी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट किया है, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, जीएटी पेपर जो होता है अभी होने ही वाला है, तो आपको इन प्रॉपर्टीज को जरूर रिमेंबर रखना होगा, और एक क्वेश्चन आपका बड़े आराम से यहां से निकल आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप
इन वीडियोज़ में बने रहेंगे और इन वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे, ताकि इन चीज़ों का वो भी फ़ायदा ले सकें। दूसरी नई वीडियो लेकर आपके बीच में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।